मुरैना ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट सामने आया, जहां सरकार ने सहायता राशि का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख की सहायता राशि का ऐलान किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया है। सीएम ने घटना की जांच के भी निर्देश दे दिए हैं। बड़ी जानकारी मुरैना ब्लास्ट मामले में ये बड़ा अपडेट आया है, जहां सरकार ने सहायता राशि का ऐलान किया। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख की सहायता राशि दिए जाने की बात कही गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया। सीएम ने घटना की जांच के निर्देश भी दिए हैं। और अब बात कांकेर से बड़ी खबर की, जहां बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हॉस्टल में आराम फरमाते नजर आ रहे शिक्षक स्कूल में नहीं, हॉस्टल में सो रहे हैं शिक्षक। बच्चों के बिस्तर पर फरमा रहे हैं आराम। आपने अभी तक जो तस्वीरें देखी होंगी उसमें स्कूल में ही शिक्षक सो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां शिक्षक स्कूल में नहीं बल्कि अब छात्रों के हॉस्टल में जाकर आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। प्राथमिक शाला का वीडियो वायरल हुआ है। माचपल्ली का ये वीडियो बताया जा रहा है। कांकेर का पूरा घटनाक्रम है, जहां पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, हॉस्टल में आराम फरमाते शिक्षक नजर आए हैं। और संवाददाता खेम नारायण शर्मा से भी हम जानकारी लेंगे कि आखिरकार इस घटना के सामने आने के बाद, इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या कोई एक्शन लिया गया। और आप शिक्षक की मुद्रा देख लीजिए, बाकायदा वो तौलिया लपेटे हुए हैं, यानी कि बहुत ही इत्मीनान से वो आराम फरमा रहे थे। पूरा उनका जो प्लान था वो अच्छे से लंबी नींद लेने का था कि जब तक स्कूल का टाइम रहेगा तब तक वो आराम फरमाएंगे। बच्चे कुछ भी करें, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। देखिए, वैसे भी ग्रामीण क्षेत्रों में या जो इंटीरियर इलाके हैं वहाँ पर बहुत कम शिक्षक होते हैं स्कूलों में, और इस तरीके की तस्वीर जब सामने आती है तो वाकई में हैरान करने वाली बात है कि बड़ी मोटी सैलरी उठाने वाले शिक्षक किस तरीके से मखौल उड़ा रहे हैं शिक्षक का। खबर बिलासपुर से, जहां शिक्षिका ने वसूली के लिए धमकी देने का आरोप लगाया है। शिक्षिका का क्लास में सोते हुए वीडियो सामने आया था। कार्रवाई करने की धमकी देकर शिक्षिका से 25,000 रुपए की मांग की गई। आरोपी ने खुद को शिक्षा विभाग का अफसर बताकर 25,000 मांगे। पैसे नहीं देने पर बर्खास्त करने की धमकी दी गई। शिक्षिका ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवा दी है। बड़ी जानकारी है बिलासपुर से, जहां शिक्षिका ने वसूली के लिए धमकी देने का आरोप लगाया और क्लास में सोते हुए वीडियो सामने आया था। पवित्र जल यानी गंगा जल पीने लायक नहीं है, यह हम नहीं कह रहे, बल्कि गंगा जल बेचने वाले कह रहे हैं। कहते हैं कि सनातन संस्कृति में नदियों के जल को सबसे पवित्र माना जाता है और इन नदियों में सबसे पवित्र गंगा को माना गया है। कहा जाता है कि गंगा के दर्शन मात्र से भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। गंगा में स्नान कर उसका आचमन किया जाए तो पुण्य भी मिलता है। लेकिन क्या हो अगर गंगा के जल को पीने योग्य न बताया जाए? आस्था को ठेस पहुंचेगी, कई सारे सवाल उठने लगेंगे, और ऐसा ही हुआ। देखिए रिपोर्ट में। गंगा, क्या तेरा जल दूषित? बोतल पर क्यों लिखा नॉट फॉर ड्रिंकिंग? पोस्ट ऑफिस में मिलने वाले पवित्र जल पर संदेह क्यों? आरटीआई का आया जवाब, सुनकर चौंक जाएंगे आप। नॉट फॉर ड्रिंकिंग है, इसीलिए उन्हें लिख दिया होगा ये छपवाते समय कि ये उसका उपयोग डायरेक्ट आदमी पीने के लिए ना करे। बोतल पर लिखे इन शब्दों को पढ़ लीजिए, आप भी हैरान हो जाएंगे। जिस गंगा जल के बिना सनातन धर्म में कोई शुभ कार्य पूरा नहीं होता, जिसके बिना पूजा संपन्न नहीं होती, जिसे पूजा में आचमने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे भगवान को स्नान करवाया जाता है, पोस्ट ऑफिस में मिलने वाले इस पवित्र जल को क्यों पीने योग्य नहीं बताया गया? सनातन संस्कृति में जितना महत्व देवी देवताओं का है, उतना ही महत्व देश की पवित्र नदियों का और उसके जल का भी है। हम बात कर रहे हैं गंगा जल की, जिसे आस्था का प्रतीक माना जाता है और हर पवित्र कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। पोस्ट ऑफिस के जरिए ये गंगा जल घर घर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इसमें एक लाइन जो लिखी है डू नॉट ड्रिंकिंग, उसको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।
भारत सरकार ने पोस्ट ऑफिस के जरिए घर घर गंगा जल पहुंचाने की योजना शुरू की थी। साल 2016 से पोस्ट ऑफिसेज में गंगा जल की बोतल आम जनता के लिए उपलब्ध है, लेकिन जिस गंगा जल की बोतल को आप पोस्ट ऑफिस से खरीद रहे हैं वो गंगा जल पीने लायक नहीं है। ये हम नहीं बल्कि गंगा जल की बोतल पर लिखा हुआ ये कॉशन कह रहा है। जिस गंगा जल को पवित्र समझकर आप अपने घर लाए, उस गंगा जल का इस्तेमाल पूजन में तो करें लेकिन पिए नहीं। अब सवाल ये उठता है कि गंगा जल पीने योग्य क्यों नहीं है। जबलपुर के सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट अखिलेश पति त्रिपाठी ने आरटीआई के जरिए इस सवाल का जवाब मांगा, तो जो जवाब मिला वो हैरान कर देने वाला है। बिंदु पे शिकायत थी वो ये थी कि गंगा जल की इस बोतल में ये किस आधार पर लिखा गया कि डू नॉट ड्रिंक, ये पीने योग्य क्यों नहीं है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं दिया है। तो मुझे जो वहाँ से डाक विभाग नई दिल्ली से लेटर आया है तो उसमें उन्होंने बताया कि हमने कोई संयंत्र नहीं लगाया है, कोई प्लांट नहीं लगाया है, हम सिर्फ पानी छान के भर के भेजते हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने इस आस्था पर कुठाराघात माना। जिस गंगा जल को हर एक शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है वो पीने लायक क्यों नहीं है। हम पूजन से लेके जीवन मरण से लेके हर कार्य में गंगा जल पीने योग्य हम रखते हैं, पीते ही हैं। तो सरकार इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिना किसी आधार पे लिख के क्यों दे रही है बॉटलों में कि डू नॉट ड्रिंक। अब इस पूरे मामले में हमने डाक विभाग के अधिकारियों से जब जानकारी मांगी तो सवाल सुनकर वे खुद भी हैरान थे, क्योंकि बोतल पर लगे स्टिकर्स को लेकर उनके पास भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। इसीलिए उन्हें लिख दिया होगा ये छपवाते समय कि ये उसका उपयोग डायरेक्ट आदमी पीने के लिए ना करे, पूजा पाठ के लिए इनको बना के भेजा गया है। पूजा के कारण इस पे नॉट फॉर ड्रिंकिंग लिखा हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट पूछ रहे हैं कि जिस गंगा जल को हम अपनी आस्था मानते हैं उस पर ये स्टिकर कितना जायज। अगर पोस्ट ऑफिस में मिलने वाला गंगा जल पीने योग्य नहीं तो फिर ऐसे प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाना चाहिए। जबलपुर से पवन पटेल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंद जागरूकता पदयात्रा बुंदेलखंड में जारी है। आज यात्रा का 7वां दिन है। 7वें दिन की यह यात्रा 17 किलोमीटर लंबी होगी। तो वहीं बाबा ने जात पात और ऊंच नीच की मानसिकता को समाज के लिए सबसे बड़े विभाजन का कारण बताया है। तो देखिए, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंद जागरूकता पदयात्रा बुंदेलखंड में जारी है और लगातार इस यात्रा में बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो जुड़ रहे हैं और आज यात्रा का 7वां दिन है। सिवनी के शहरी इलाके में अज्ञात युवती का मिला शव। युवती का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला है। युवती की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने हत्या की